हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिया अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस क्या रहती है और सीट कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट भी दिखाऊंगी कि कितनी सीट है और क्या क्या फीस रहती है और आप किस तरीके से फीस की बात कर सकते हैं या कम करवा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और कैसे कोटे होते हैं, ये सब हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, यह है हमारे पास विवरणिका, ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि सत्र 2024 और 26 के लिए है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे से आपके जो कॉलेज की लिस्ट है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ देखिए, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से यहाँ पे हमारे कॉलेजों की लिस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिए हैं श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है महाविद्यालय संस्थान का नाम, पहले कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सीट के प्रकार दिए गए हैं। राजकीय का मतलब है आपकी गवर्नमेंट सीट, स्ववित्त प्रोषित का मतलब है आपकी सेल्फ फाइनेंस वाली या फिर सेमी गवर्नमेंट वाली सीट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्राइवेट सीट्स है ही नहीं। ठीक है, श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। आपको जो भी कॉलेज मिलेंगे या तो गवर्नमेंट मिलेंगे या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ही मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। 3 कॉलेज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, डॉक्टर पी द वाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार और KLDAB यानी पीजी कॉलेज रुड़की हरिद्वार। ठीक है, ये 3 कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो 150 सीट है। ठीक है, 50-50-50 यानी कि 3 सीट मिला के 150 सीट है तीनों कॉलेज में। ठीक है, और ये गई उसी कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस की सीट, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस दोनों सीटें मौजूद होती हैं। तो ये आपके पहले और दूसरे नंबर पे जो कॉलेज है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर और कोटद्वार वाला जो कॉलेज है डॉक्टर पी द वाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ये वाला, इन दोनों में सेल्फ फाइनेंस सीटें भी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अंतर क्या आएगा कि सीटें तो 100 हो गई इन दोनों कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए अंतर ये मिलेगा कि अगर किसी का गवर्नमेंट में एडमिशन होगा तो उसकी फीस कम होगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर किसी का सेल्फ फाइनेंस में होगा तो सेल्फ फाइनेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी फीस जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि मैम 7,000 जैसे कि फॉर्म मतलब 7,000 सीटें थी और फॉर्म जो फिल करके एग्जाम दिए गए हैं वो लगभग 6,000 स्टूडेंट्स ने दिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम कट ऑफ कम बैठ सकती है और कम नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि सभी कैटेगरीज हैं। ठीक है, जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, 4 कैटेगरीज है हमारे पास। कितनी कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट है गवर्नमेंट की 350। कितनी सीट है? 350। अब 6,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि 6,000 में से 350 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी 150 प्लस मार्क्स आ गए होंगे, जो उन्हें पहले प्रेफरेंस ना मिलके आप लोगों को मिलेगा कम मार्क्स में? अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि 7 कॉलेज है हमारे पास और 350 सीटें हो गई इस हिसाब से, क्योंकि पर कॉलेज हमारे पास हमें 50 सीटें देखने के लिए मिलती है। तो इस हिसाब से अगर 350 लोग ऐसे होंगे 6,000 में से जिनके, इसमें देखिए साइंस, आर्ट और कॉमर्स की सीटें भी है। 350 नहीं, साइंस, आर्ट और कॉमर्स की सबकी सीटें। ठीक है, चारों कैटेगरीज की सीटें हैं। ठीक है, उसके अलावा जो रिजर्वेशन वाले हैं उनकी सीट्स हैं, सब है, मतलब सब इंक्लूड है। ठीक है, और बढ़ेंगी भी तो 5-10 सीटें और बढ़ जाएंगी। चलिए मानिए, तो क्या लोग ऐसे नहीं है जो 150 प्लस लाए होंगे? चलिए 150 नहीं बैठेगी, 140 तक आ जाएगी, 130 तक आ जाएगी, इससे कम कहाँ आएगी? 130 आएगी नहीं उतर के। आप यकीन मानिए 140 तक ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इससे नीचे जाएगा नहीं, चाहे आपका पेपर कितना भी हार्ड था। ठीक है, तो इसलिए इस चीज पर आप बहस ना कीजिए। आप अपनी खुशी के लिए आप चाहें तो स्टार्टिंग में, क्योंकि 20 कॉलेज काउंसलिंग में फिल किए जाते हैं, पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दीजिएगा, फिर सेल्फ फाइनेंस और फिर प्राइवेट। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही फिल किया जाता है, लेकिन जिसके जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसे कॉलेज मिलेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट आप अपने सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट में ले सकते हैं, आप चाहें तो आप फिल करने के लिए उन 20 कॉलेजेस में इस तरह से फिल कर सकते हैं, पहला गवर्नमेंट से सेल्फ फाइनेंस और फिर प्राइवेट। ठीक है, लेकिन मिलना आपको वही है जो कि आपको दिया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम स्टार्टिंग में एक गवर्नमेंट कॉलेज भर देंगे तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कॉलेज की लिस्ट। तो यहाँ पे ये देखिए कॉलेज की लिस्ट है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये सब ये कॉलेज की लिस्ट है और यहाँ पे ये जो सीट्स हैं ये देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, गवर्नमेंट है और ये सेल्फ फाइनेंस वाली सीटें हैं, ठीक है। और टोटल सीट्स यहाँ आ रही हैं, क्योंकि टोटल सीट इसलिए दी गई है क्योंकि ये कुछ गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस दोनों की सीट जो है उसकी वजह से यहाँ पे टोटल सीटें दी गई है। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से मैच कर लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे कॉलेज आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और वहां पे बात कर सकते हैं। टोटल यहाँ 37 कॉलेजेस हैं और उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 37 आपको कॉलेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि बच्चे पूछ रहे हैं भाई फीस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की जो आपका खर्चा रहता है वो लगभग आपका पूरे बीएड का खर्चा भी मैं बताऊं आपका 15 से 20 हजार का आएगा, ठीक है। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा 15-20 हजार में। अगर आप 20 हजार की बात करें तो 20 हजार में आपका जो एक्स्ट्रा जो फाइल वगैरह का खर्चा होता है, फाइल की फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, सारी सब कुछ इंक्लूड होके आपका 20 हजार से ऊपर नहीं बैठेगा। 2 साल का खर्चा बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में भाई 35 हजार आपका जो है वो खर्चा रहता है 1 साल का, ठीक है। कितना होता है? 35 हजार 1 साल का खर्चा होता है 35 के, ठीक है। तो ये खर्चा आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में। बाकी आप एक बार अगर चाहें तो अपने जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप नंबर निकालिए, आपको ऑनलाइन आज नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर इजीली मिल जाते हैं, वरना किसी के पास किसी कॉलेज का नंबर है तो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का नंबर निकालिए, कॉलेज में बात कीजिए और वहां पे पता कर लीजिए कि आपकी फीस में कोई डिस्काउंट हो सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि फीस में डिस्काउंट भी करते हैं, ठीक है। और अगर आप हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आप लोग मिलकर एडमिशन ले सकते हैं तो आप मिलकर बात कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ज्यादा एडमिशन होता है तो उसमें भी फीस कम कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई फीस की बात। बाकी अभी मैं आपको आगे और बताऊंगी सेल्फ उसकी प्राइवेट की जो फीस है वो कितनी रहती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी की बात। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए लास्ट तक भी यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका। तो ये जो कॉलेजेस हैं इसमें सीटें इतनी हैं, देखिए यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें हैं वो 100 है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में भी आपको 100 सीट देखने के लिए मिलेंगी और प्राइवेट कॉलेज ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ गई है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, फिर आता है देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अब कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देखिए, अच्छा अगर आप लोग चाहें, ऐसा नहीं है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है तो वो श्री देव सुमन में नहीं ले सकते, आप आराम से इजीली, क्योंकि ये कंबाइंड वाला था तो आप इजीली श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज को या फिर एसएसजे के किसी कॉलेज को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है अब कि आप यहाँ वहां के कॉलेज नहीं ले सकते। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ नहीं आ रहा है आप बाहर ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर एसएसजे वालों का मन है कि हम कुमाऊं में एडमिशन ले तो वो यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। श्री देव सुमन वालों का मन है तो वो भी कुमाऊं में इजीली एडमिशन अब ले सकते हैं, ठीक है। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको परिसर महाविद्यालय और संस्थान का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए सीट के प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे, राजकीय, स्वायत्त, पोषित और निजी। यानी कि ये हो गई गवर्नमेंट सीट्स, ये हो गई सेल्फ फाइनेंस सीट और ये हो गई आपकी प्राइवेट सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो सीट्स देखने के लिए मिलेंगी, गवर्नमेंट सीट्स 50 होती हैं और सेल्फ फाइनेंस सीटें भी 50 होती हैं और जो सिर्फ प्राइवेट सीट्स होती है वो पर कॉलेज आपको 100 सीट्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ 2 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, एमबीपीजी, ठीक है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि हल्द्वानी में है और लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचोड़ नैनीताल, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आपको 50-50 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा एमबीपीजी कॉलेज जो है वहां पे आपको 50 सीटें सेल्फ फाइनेंस की भी देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि एमबीपीजी में आपको 100% जो है वो 100 सीटें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो आता है 3rd नंबर से लेके 7 नंबर तक,
ठीक है, यानी कि ये 5 कॉलेजेस जो कि हैं पीएन गाचके स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, हेमवती नंदन बहुगुणा गाचके स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा, राधे हरि गाचके स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर और आम्रपाली इंस्टीट्यूट सॉरी यहाँ पे आपको 6 तक, 7 नहीं आएगा, 6 तक, यानी कि ये 4 कॉलेज, 3 4 5 6, ठीक है। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर, यहाँ तक की जो आपको ये 4 की सीटें हैं ये आपको सेल्फ फाइनेंस में देखने के लिए मिल जाएंगी। सेल्फ फाइनेंस में 5 कॉलेज आ गए, एक हो गया एमबीपीजी और ये हो गया ये 4 कॉलेज, तीसरे नंबर से लेके 6ठे नंबर तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आम्रपाली से लेके यहाँ नीचे तक जो भी आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेंगे, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये सारे हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी फीस कितनी रहेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है वो कोटे के अकॉर्डिंग होती है। एक होता है स्टेट कोटा, एक होता है मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा, और एक होता है एनआरआई कोटा, ठीक है। एनआरआई कोटा जो है वो अब लगभग बंद हो चुका है और बहुत ही कम कॉलेजेस एनआरआई कोटा देते हैं। ये सबसे महंगा कोटा होता है, यानी कि इसमें 75,000 रुपए आपको देखने के लिए मिलेगी फीस, ठीक है। 75,000 रुपए आपको पर ईयर की फीस होगी, जिसमें कि आपकी फीस है एग्जामिनेशन फीस, फाइलों की फीस और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। 75,000 ये आपकी सिर्फ एडमिशन फीस है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी एडमिशन कोई नहीं लेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। अब देखिए स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का क्या सीन है कि स्टेट कोटा अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो इसमें आपकी फीस जो रहती है वो 45,000 तक रहती है और मैनेजमेंट कोटा जो है इसकी फीस होती है 55,000। ये आपको मैं ऑफिशियल फी बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉलेज में पता करेंगे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग फी बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो कर देते हैं थोड़ी सी फीस कम, ठीक है। और चाहे आपकी सेल्फ फाइनेंस में फीस कम ना हो, लेकिन आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो फीस कम कर देते हैं, तो वहां आपको फीस कम देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखिए मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाते हैं आपके 38 कॉलेजेस तक, 38 नंबर तक है यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेज। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इनमें कॉल और करनी है बात और यहाँ पे जानकारी लेनी है कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है और आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपने आप अपने डिस्काउंट की बात करनी है। अगर आप ज्यादा लोग हैं तो आप डिस्काउंट की बात कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है कि आपको बेनिफिट होगा और आप लोगों का एडमिशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये वाला कॉलेज देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, कॉलेज नंबर 23 LBSS कॉलेज ऑफ एजुकेशन महुआ डाबरा जसपुर उधम सिंह नगर, ठीक है। अगर आप इसमें एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, या इसमें किसी को एडमिशन लेना है या होने वाला है, तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग साथ में एडमिशन लेंगे तो हम यहाँ पर फीस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, प्राइवेट होने के बाद भी आपका 25 से 30,000 यहाँ पे आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी फीस जो है वो 25 से 30,000 हो जाएगी अगर हम लोग साथ मिलकर एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। तो इससे क्या है, आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। और 45,000 वैसे यहाँ की जो फीस है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस जो रहती है 45,000 रहती है, ठीक है। और बाकी मैं बता दूंगी। और बाकी अगर आप लोगों के मार्क्स क्वालिफाई से कम है तो भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर आप इस कॉलेज में यानी कि यहाँ महुआ डाबरा जसपुर एडमिशन ले सके तो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात कर लूंगी कि अगर क्वालिफाई नहीं है और कुछ मार्क्स कम है तो क्या यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, ठीक है, स्टेट कोटा में।
तो उसके बारे में भी मैं आपको आप मतलब वहाँ प्रिंसिपल से बात करके आपको बता दूंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नंबर बता देती हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप बता सकते हैं अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना नंबर लिख दिया है, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, लेकिन प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करके ही बात कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इससे सभी का बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर देखिए अगर 45,000 फीस है और हमारी 25,000 तक जाती है, तो जाहिर सी बात है कि 20,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे। 45,000 आप 50,000 में पूरा बीएड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा, तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो एडमिशन लेने हैं वहाँ पे हमें इस तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। ठीक है, शोभन सिंह जीना जो यूनिवर्सिटी है अल्मोड़ा की, इसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो कॉलेजेस हैं ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट कॉलेजेस हैं ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सीट्स बढ़ जाती है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये राजकीय सीट्स यहाँ पे 100 मैंने इंक्लूड की थी, इसलिए मैंने आपको बताया था 350 यहाँ पे सीट्स हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे सीटें बढ़ जाती हैं, 1 2 3 4 200 सीट्स यहाँ हो गई, 300 400 400 सीट आपकी बढ़ जाती हैं, तो 750 सीटें आपके पास हो गई है गवर्नमेंट की। तो आपके पास गवर्नमेंट सीटें टोटल 750, 6,000 में से आप 6,000 लोग हैं, 6,000 में से 750 सीटें आपके पास टोटल हो गई हैं। सॉरी माफी चाहूंगी, मैंने देखा नहीं था ठीक से, मुझे यहाँ पे लगा था कि ये सेल्फ फाइनेंस की सीट होंगी, लेकिन यहाँ पर ये गवर्नमेंट की ही सीट है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अगर तो यहाँ पर देखिए 8 कॉलेजेस आपको गवर्नमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में। हो सकता है इस वजह से ही यहाँ पे कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो गए, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था कि जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कम मार्क्स पे भी हो गया था, तो हो सकता है शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में इसीलिए कम मार्क्स पे भी हो गया था, क्योंकि यहाँ टोटल जितने भी कॉलेज हैं वो सब गवर्नमेंट है। तो देखिए 8 कॉलेज कौन कौन से हैं, शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, लक्ष्मण सिंह महल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़, कुमाऊं केसरी पंडित बद्री दत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत, और स्वर्गवासी श्री जयदत्त वेलाग स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेगीनाथ पिथौरागढ़, मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंपावत, और देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूना भट्टा रोड बनवसा चंपावत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 100 सीट्स देखने के लिए मिल जाएंगी और बाकी सब में 50-50, तो कुल मिला के जो ये यूनिवर्सिटी है शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको 500 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, 500 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें देखिए आपको 50-50 सीटें जो है वो मिल जाएंगी स्टार्टिंग के 2 कॉलेज में। ठीक है, ये ऊपर वाला तो कैंपस है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 100 सीटें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी 50-50 में इस तरह 300 और ये 100 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, चंपावत में, तो ये आपको इस तरह से ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं सर्टिफिकेट के, एनसीसी एनएसएस वगैरह के, खेल के, तो आपको ये जानना है कि वो कितने मार्क्स मिलते हैं, या कुछ भी आपको जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगी। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।